आमतौर पे जब हड्डी टूटती है तो एक्सरे में एक सफेद लाइन दिखती है और डॉक्टर तुरंत कह देते हैं कि बस ये रही दिक्कत। हाँ बिल्कुल, एकदम इंजीनियरिंग की तरह साफ और सटीक। वही तो। लेकिन जब बात कैंसर या किसी बड़ी सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों की आती है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ये एक्सरे अचानक से थोड़ा धुंधला पड़ने लगता है। सही कहा। और ऐसे वक्त में फैसले लेना उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। एग्जैक्टली तो आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एवरब्लिंक हेल्थ केयर की एक रिपोर्ट पर डीप डाइव कर रहे हैं। ये रिपोर्ट मेडिकल साइंस के एक बहुत बड़े सच को सामने लाती है। वो सच ये है कि कभी-कभी क्लिनिकल डेटा के हिसाब से जो सबसे सही इलाज होता है वो मरीज के लिए सबसे गलत फैसला हो सकता है। मतलब इलाज का फैसला सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बीमारी क्या है, बल्कि इस पर भी बहुत गहराई से निर्भर करता है कि उस कुर्सी पर बैठे मरीज के लिए असल में क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और इसी कॉन्सेप्ट को मेडिकल फील्ड में शेयर्ड डिसीजन मेकिंग या साझा निर्णय लेना कहते हैं। मैंने इसे समझने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका सोचा था। मान लीजिए कि डॉक्टर एक जीपीएस है। ओके। वो आपको रास्ते, ट्रैफिक और खतरे, यानी जो क्लिनिकल एविडेंस है, वो बता रहा है। लेकिन यात्रा का उद्देश्य क्या है और हाईवे लेना है या गांव का कच्चा रास्ता, ये तय करना तो गाड़ी चलाने वाले का ही काम है ना। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। और मजे की बात ये है कि एवरब्लिंक हेल्थ केयर का ये आर्टिकल भी इसी बात पर जोर देता है कि हेल्थ केयर सिर्फ एक पर्चा थमाने वाली लेन-देन की प्रक्रिया नहीं है। हाँ, इसे पूरी तरह से पेशेंट सेंटर्ड होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मरीज को अपनी मंजिल ही नहीं पता तो सबसे बेहतरीन जीपीएस भी उसे भटका सकता है। ओके, चलिए इस बात की थोड़ी परतें खोलते हैं। थ्योरी में तो ये जीपीएस वाली बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हाँ, काफी आदर्श लगती है। पर असल जिंदगी में अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो इंसान घबराकर शायद यही कहेगा कि आप एक्सपर्ट हैं, आप ही बताइए क्या करना सही रहेगा। क्या उस वक्त भी ये साझा निर्णय काम आता है? यहीं पर तो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। ऐसे जीवन बदलने वाले मामलों में ना कोई एक यूनिवर्सल सही जवाब होता ही नहीं है। अच्छा। मतलब हर मरीज के लिए अलग जवाब। बिल्कुल। मान लीजिए किसी इलाज से उम्र तो बढ़ सकती है, लेकिन मरीज अपनी आज़ादी खो सकता है या उसे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। सही बात है। क्या मरीज के लिए लंबा जीवन ज्यादा जरूरी है या कम समय तक बिना दर्द के आराम से जीना? एग्जैक्टली। क्लिनिकल डेटा सिर्फ संभावनाएं बता सकता है, प्राथमिकताएं तो मरीज ही तय करेगा। इसीलिए संवाद एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यानी भारी मेडिकल शब्दों से बचना चाहिए। हाँ, और प्रतिशत में उलझाने के बजाय अगर सीधे ये कहा जाए कि अगर 10 मरीजों ने ये दवा ली तो उनमें से 3 को ये साइड इफेक्ट हुआ, ये चीज मरीज के दिमाग में एक साफ तस्वीर बनाती है। पर एक बात बताइए, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मरीज के साथ बैठकर लंबी बात करो। हाँ। लेकिन असल दुनिया के क्लिनिक में जहां बाहर 50 मरीजों की लाइन लगी है और डॉक्टर के पास एक मरीज के लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट हैं, वहां ये साझा निर्णय कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती है। समय की कमी होती है और मरीजों की मेडिकल बातों को समझने की क्षमता भी अलग-अलग होती है। तो इसका क्या समाधान निकाला गया? इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑप्शन ग्रिड। ऑप्शन ग्रिड, ये कैसे काम करता है? ये बस एक पन्ने के चार्ट होते हैं जहां अलग-अलग इलाजों के फायदे और नुकसान आमने-सामने लिखे होते हैं। इससे मरीज एक ही नजर में आसानी से तुलना कर सकते हैं। ओहो, ये तो बिजी डॉक्टरों के लिए बहुत काम की चीज है। बिल्कुल। इसके अलावा वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज भी होती है। इसमें मरीज से कुछ सीधे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके लिए बालों का झड़ना रुकना ज्यादा जरूरी है या दर्द से जल्द राहत पाना? हाँ, इससे उनके दिमाग में चल रही धुंधली प्राथमिकताएं एकदम साफ हो जाती हैं और इस पूरी प्रक्रिया का बोझ सिर्फ डॉक्टर पर नहीं होता। मतलब टीम के बाकी लोग भी मदद करते हैं? बिल्कुल। नर्सेज और बाकी स्टाफ भी इस टीम बेस्ड केयर में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है। मेडिकल साइंस की इस तेज तरार दुनिया में जहाँ हर सेकंड अहम है, एवोब्लिंक हेल्थ केयर ये भी बताता है कि एक साधारण सी चुप्पी कितनी बड़ी टूल बन सकती है। चुप्पी? हाँ, ये अपने आप में एक कला है। वही ना, डॉक्टर बिना किसी मेडिकल जार्गन के अपनी बात रखे और फिर बस खामोश रह के मरीज को उस जानकारी को प्रोसेस करने का समय दे। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये साझा निर्णय सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है। ये मरीजों में फैसले को लेकर होने वाले पछतावे को काफी कम करता है, जिसे डिसीजनल रिग्रेट कहते हैं। एग्जैक्टली। मरीज को लगता है कि हाँ, ये फैसला मैंने खुद लिया था।
इससे डॉक्टर और मरीज के बीच एक गहरा भरोसा बनता है। तो कुल मिलाकर सबसे अच्छी केयर वही है जो ठोस सबूतों पर आधारित हो और साथ ही मरीज के मूल्यों से पूरी तरह मेल खाती हो। एकदम सही। और ये जानकारी हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो कभी भी अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ता है। हमें एक मूक दर्शक नहीं रहना है, बल्कि अपने इलाज में एक एक्टिव पार्टनर बनना है। क्योंकि चिकित्सा सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, ये एक मानवीय साझेदारी भी है। अब जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ता हूँ। भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तरक्की कर लेगा कि वो बीमारियों के परिणाम की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने लगे, जो कि बहुत मुमकिन है। हाँ, तब क्या ये इंसानी मूल्य और साझा निर्णय की प्रक्रिया और भी ज्यादा अहम हो जाएगी? या फिर क्या वो शुरुआत वाला धुंधला एक्सरे एआई द्वारा इतना साफ कर दिया जाएगा कि हमें इस मानवीय साझेदारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।